कॉफी विद करण एपिसोड में ट्रोल होने के बाद दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह को कांग्रेस नेता का समर्थन मिला। कॉफी विद करण 8 में रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने अपने रिश्ते और शादी के बारे में बात की। लोगों के एक वर्ग ने उनकी आलोचना की। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने अभिनेतायुगल दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह को अपना समर्थन दिया है। करण जौहर के शो कॉफी विद करण 8 के पहले एपिसोड में नजर आने के बाद इन दोनों की उनके बयानों को लेकर आलोचना की गई थी। मंगलवार को इंस्टाग्राम पर सुप्रिया ने एक लंबा नोट और दीपिका और रणवीर सिंह की एक तस्वीर भी साझा की। उन्होंने लिखा, हम क्या बन गए हैं। एक जोड़ा एक टॉक शो में एक साथ बैठता है और अपने रिश्ते, अपनी शादी, अपने प्रेमालाप के बारे में बात करता है। एक युवा महिला जो एक सुपर अचीवर है, मानसिक स्वास्थ्य के साथ अपने संघर्ष के बारे में बात करती है। वह वास्तव में कई लोगों को प्रोत्साहित करती है इस अंतः दानव से निपटने के लिए और अधिक। एक युवा व्यक्ति जो कोई मामूली उपलब्धि हासिल करने वाला भी नहीं है, इस बारे में बात करता है कि जब वह आघात से गुजरी तो वह उसके साथ कैसे खड़ा था। उन मुद्दों के बारे में बोलने के उनके साहस की सराहना करने के बजाय, जिन्हें हम एक समाज के रूप में कालीन के नीचे दबा देते हैं, वे विशेष रूप से महिला शातिर ट्रोलिंग, चरित्र हनन और अश्लील मीम्स का विषय बन गई है। सुप्रिया ने आगे कहा, लोग वास्तविकता को संभाल क्यों नहीं सकते, कच्ची मानवीय भावनाएं उन्हें असहज क्यों बनाती है, हर चीज को मीठा क्यों बनाना पड़ता है, लोग इतने कड़वे, इतने नफरत से भरे, इतने अमानवीय और इतने आलोचनात्मक क्यों हो गए हैं। उन्होंने आगे कहा, लेकिन सच्चाई यह है कि जो नफरत फैलाई जाती है, उससे जिन लोगों को निशाना बनाया जाता है, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि नफरत और दुर्व्यवहार गुमनाम, महत्वहीन लोगों से आता है, जो अपने जीवन और चिंता से नाखुश और क्रोधित है। ये वही छोटे मोटे ट्रोल सबसे पहले सेल्फी के लिए उसका पीछा करेंगे। अगर वे कभी रास्ते में आए, इन लोगों को वास्तव में स्नेह की जरूरत है और मैं प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें भी प्यार मिले, क्योंकि प्यार सिर्फ आपकी दुनिया को घुमाता नहीं है, यह आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। और जैसा उसने कहा, यह सोचने की गलती मत करो कि उसे रोका जा सकता है। कॉफी विद करण में रणवीर और दीपिका ने अपने रिश्ते और शादी के बारे में बात की। दीपिका ने कहा, मैं कुछ समय के लिए सिंगल रहना चाहती थी क्योंकि मैं मुश्किल रिश्तों से आई थी। मैं एक ऐसे चरण से गुजर रहा था जहां मैंने कहा था मैं सिर्फ संलग्न नहीं होना चाहता, प्रतिबद्ध नहीं होना चाहता, और मुझे मजा आया। और फिर वह साथ आता है, इसलिए मैंने तब तक प्रतिबद्धता नहीं जताई जब तक उसने मेरे सामने प्रस्ताव नहीं रखा। ऐसी कोई प्रतिबद्धता नहीं थी। भले ही हमें तकनीकी रूप से दूसरे लोगों से मिलने की इजाजत दे दी जाए, हम बस एक दूसरे के पास आते रहेंगे। बाद में दीपिका ने रणवीर से यह भी पूछा कि उनके प्रेमी कौन है, और रणवीर ने नाराज होकर कहा, अभी तो तुमने बोला मैं दूसरे लोगों को देख रहा था, लेकिन मैं उनके पास वापस जाऊंगा। तुमको अब याद नहीं आ रहा है? अभी कुछ मिनट पहले तुमने कहा था कि तुम दूसरे लोगों को देख रहे थे और अब तुम्हें याद नहीं आ रहा? दीपिका ने जवाब दिया, मैं लोगों को याद नहीं कर सकती। रणवीर ने जवाब दिया, मुझे अच्छी तरह याद है।